Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from Sanjay Veer High School, Sidhwapar Palganj, and today I am going to start class 8 science chapter number 4 which is metal and non-metal. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल और नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा था। तो आज हम लोग इसी पेज नंबर 62 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रिएक्शन विथ वाटर। तो अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर मिलकर क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप एग्जाम्पल सेट करें इस पे, तो सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड along with hydrogen gas. A large amount of heat is evolved in this reaction which result in hydrogen catching fire. सोडियम जो है कोल्ड वाटर से आसानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसके अलावा इस रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, और रिजल्टेंट हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है। 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. Metals such as copper, silver, gold do not react with water under any condition. अगर आप मेटल में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये वाटर से किसी भी कंडीशन के अंतर्गत रिएक्शन नहीं करता। अब बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स, और सबसे बड़ी बात है कि नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। कोरिजन। कोरिजन क्या है? आयरन एंड मेनी अदर्स मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कोरिजन। आयरन और उसके कई अन्य मेटल्स जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मॉइस्चर के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में होते हैं, उस फिनोमेना को हम कोरिजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो वेयरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन। जिस प्रोसेस में मेटल जो है, मेटल पर एक धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक गैस रिएक्ट करने से उसके सरफेस पे मॉइस्चर जमा हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लैकी। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मॉइस्चर के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। Rusting of iron is an undesirable reaction because the layer of rust falls off, exposing the metal to further rusting. As a result, iron object become weak with passage of time. आयरन पर रस्ट लगना यानी जंग लगना एक तरह का अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होता है, क्योंकि रस्ट के कई लेयर बनते हैं। जब आप मेटल को एयर में रख दोगे तो मेटल जो है वह लंबे समय तक अगर ऐसे ही रह गया तो वह वीक हो जाता है। अगला है कॉपर ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विथ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट विथ पैसेज ऑफ टाइम। कॉपर ऑब्जेक्ट के पर भी ग्रीन सब्सटेंस की कोटिंग हो जाती है, जिसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। This green substance is formed due to the reaction of copper with CO2 and moisture present in the atmosphere. ये जो ग्रीन सब्सटेंस बना है वह कॉपर और CO2 के
रिएक्शन से मॉइस्चर के प्रेजेंस में बना है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। 4.4 फिगर में रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसका कलर देखिए ब्राउन है। और वही 4.5 में यहाँ पे ग्रीन कलर का है, जो कि कॉपर कार्बोनेट है। Silver objects become blackened and lose their sheen with the passage of time. This happens due to the reaction of silver with hydrogen sulfide gas present in the atmosphere. लेकिन अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का आप फिगर देख रहे हैं 4.6 में, इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जिससे चांदी की जो शाइनिंग है वो फीकी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एसिड से। तो मेटल की बात करें तो मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। मेटल प्लस एसिड गिव्स salt plus hydrogen gas. Salts are compound formed when metal replaces hydrogen in acid, different acid, and metals react to form different salt. Salt तब बनता है जब मेटल हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देता है, और डिफरेंट एसिड्स और मेटल के रिएक्शन से डिफरेंट सॉल्ट बनते हैं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. रिएक्शन आप देखिए ध्यान से, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2। उसी तरह एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। 2Al plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2। With some metals the reaction is very fast and vigorous, while with others it may be slow. Some metal do not react with acid at all। कुछ मेटल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, जबकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं बहुत धीरे रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस विथ बेसेस। आइए बेस से रिएक्शन देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल का। तो सबसे पहले मेटल में मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। ज़्यादातर मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते। ओनली फ्यू सच एज एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट विथ solution of strong bases such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas। केवल कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जिनमें एल्युमिनियम, जिंक और लेड जो स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कंपाउंड मेटल के बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकालते हैं। You could perform the above activity using small pieces of zinc and sodium hydroxide solution instead of magnesium ribbon and dilute sulfuric acid to test that hydrogen is evolved in the reactions। उसी तरह से अगर आप एक्टिविटी की बात करें तो आपने जिंक की स्मॉल पीस लिया और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से रिएक्ट कराया। बदले में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन वहीं अगर आप मैग्नीशियम रिबन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल बेस से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस। और कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है?
In displacement reactions, a metal reacts with salt solution and displaces या replaces the metal present in it. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो वह मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करना हो तो हम उसकी मेटल से रिएक्टिविटी के आधार पे हम बताते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉपी भी मेंटेन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।